Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। बहुत टाइम बाद वापस आ गए हैं फिर से। अभी बीच में मैं जरा सेट पे काम कर रहा था, इसलिए आगे बता नहीं पाया, आगे काम नहीं कर पाया, आगे वीडियो नहीं बना पाया। पर आज हम वापस आ गए हैं और बहुत सारी बातें करनी है। क्विक सीजन का मतलब क्विक गेम्स का आपको रिकैप भी देना है इस एपिसोड में, और कुछ ट्रांसफर रूमर्स की भी बात करनी है क्योंकि ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मैं बीच में वीडियो नहीं बनाया पिछले 1.5-2 हफ्ते से, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे मैचेस भी हो गए और ट्रांसफर रूमर्स भी आने शुरू हो गए क्योंकि 1 तारीख हो गई है और बहुत सारे ट्रांसफर रूमर्स निकल के आ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने मटीरियलाइज होंगे ट्रांसफर वो तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट ट्रांसफर रूमर्स बहुत आ रहे हैं, स्पेशली ऑफ कोर्स ट्रांसफर किंग चेल्सी के साथ। तो सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ है और क्या रिजल्ट से क्या इंपैक्ट पड़ा है। मैं फटाफट आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा क्योंकि आपने सब जगह तो सुन ही लिया होगा कि मैचेस के रिजल्ट्स क्या हुए हैं। तो जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा प्रीमियर लीग पे और उसके बाद हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे और लेट्स गेट इनटू ऑल दोस ट्रांसफर्स जो अभी अभी हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं छोटा सा एक प्रीमियर लीग का अपना ओपिनियन में दे देता हूं जो पिछले 3-4 मैचेस में हुआ है। तो क्या हुआ है 3-4 मैचेस में? सबसे पहले तो अगर आपने नोटिस किया है तो लिवरपूल इज स्टिल ऑन द वे टू द टॉप। ऑल्दो लिवरपूल का लास्ट मैच अगेंस्ट यूनाइटेड इतना अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं खेले वो। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने एब्सोल्यूट स्टिंकर ऑफ अ परफॉर्मेंस दी, लेकिन ओवरऑल लिवरपूल लुक्स टू बी द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग। इन जनरल लिवरपूल के पास अभी एक एक्स्ट्रा मैच है और 7 पॉइंट की लीड है और लिवरपूल लग रहा है कि वो ही इस बार की प्रीमियर लीग जीतेगा। मोस्ट ऑफ द मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं और आगे भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने आगे के मैचेस को मैनेज कर लेगा। ऑल्दो लिवरपूल के लिए टफ मैचेस आ रहे हैं, लेकिन लिवरपूल हैव द प्लेयर्स, दे हैव द एबिलिटी और इस बार उनकी मेंटालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है कि वो अपने सारे के सारे मैचेस जीत जाएगा। सो लेट्स सी लिवरपूल आगे क्या करता है। ऑल्दो लास्ट मैच उनका खराब गया है, फिर भी I believe कि लिवरपूल will still win the Premier League title। I think लिवरपूल अपने मैचेस को मैनेज कर लेगा, अपनी लीड को मैनेज कर लेगा और किस तरीके से ये चैंपियन मतलब बन जाएगा। तो इन जनरल लिवरपूल के लिए टाइम अच्छा गया है, मोस्ट तो उनको विंस मिल गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हम एक्सपेक्टेड था कि वो जीतेंगे होम ग्राउंड में, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस दिन बहुत अच्छा खेला, कंडीशंस भी मुश्किल थी और उसी की वजह से लिवरपूल को उस दिन खराब मतलब उनका परफॉर्मेंस रहा। बट इन जनरल लिवरपूल हैज बीन गुड एंड दे लुक प्राइम फॉर द प्रीमियर टाइटल। तो लिवरपूल के लिए ये जो 3-4 गेम का पीरियड है काफी अच्छा गया। एक और टीम है जिसके लिए ये प्लेयर, जिसके लिए ये जो पीरियड है मिक्स किया। मैं जनरली बात कर लेता हूं, 2 टीम्स की बात करता हूं, आर्सेनल और चेल्सी की, जो लिवरपूल को चेस कर रहे हैं और लिवरपूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे इससे पहले। तो आर्सेनल के लिए मिक्स्ड गया है ये पीरियड क्योंकि उन्होंने कुछ जीत भी हासिल की है, कुछ ड्रॉ भी हासिल किए हैं और वो लिवरपूल के डिप इन फॉर्म का कोई फायदा नहीं उठा पाए। ऑल्दो लिवरपूल का फॉर्म ज्यादा डिप नहीं हुआ, बट इन जनरल लिवरपूल का जो भी थोड़े इशू हुए थे उसका वो फायदा नहीं उठा पाए और अभी भी 7 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। चेल्सी ऑन द अदर हैंड, उनके लिए पीरियड बहुत ही खराब गया है। 4 गेम से सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं, 2 ड्रॉज और 2 लॉसेस उनको झेलने पड़े हैं। एंजो मैरेस्का के लिए पीरियड अच्छा नहीं गया है, डीलिंग विद इंजरीज, डीलिंग विद प्लेयर्स। तो इन जनरल जो टीम्स उनको चेस कर रही थी ना, उन्होंने लिवरपूल का जो डिप हुआ था बीच में उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं उठाया और लिवरपूल को एक 7-8 लीड की जो पॉइंट्स की लीड है उसे मेंटेन करने दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक्सपेक्टेड ये था कि अगर लिवरपूल की फॉर्म थोड़ी सी भी डिप होती है तो चेल्सी आगे आ जाएगी, आर्सेनल आगे आ जाएगी, बट इन दोनों ने ऐसा कुछ किया नहीं है। बहुत ही खराब सिचुएशन चल रही है चेल्सी की डिफेंसिव फ्रंट में, जहां पे वो गोल्स पे गोल्स लीड करते हैं और आर्सेनल की जो अटैकिंग है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उनके लिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे उनके बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। साका लॉन्ग टाइम इंजरी में चले गए हैं, ये नुआनेरी जो आए थे वो भी इंजर्ड हो गए हैं।
तो बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। आपने देखा ही होगा आर्सेनल अभी काराबाओ कप के फर्स्ट लेग में, सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में भी हार गया न्यूकासल से। तो इन जनरल ओवरऑल आर्सेनल के लिए भी ये पीरियड मिक्स आ गया है, अच्छा नहीं गया है। चेल्सी के लिए तो ज्यादा खराब गया है, बट आर्सेनल के लिए भी कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं गया है। तो ओवरऑल अगर हम टीम्स की फॉर्म देखें तो ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल चाहे डिप भी हो जाए, लेकिन आर्सेनल और चेल्सी उसका फायदा अभी तक नहीं उठा पाए हैं और नहीं उठा पा रहे हैं। तो इट हैज बीन अ मिक्स्ड पीरियड फॉर आर्सेनल एंड अ पुअर पीरियड फॉर चेल्सी, जिन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लूज कर दिए हैं। तो इन दोनों के लिए जो चेजिंग पैक है, इन दोनों के लिए तो पीरियड अच्छा नहीं गया। और दूसरी एक और टीम है जिसके लिए ये पीरियड भी अच्छा नहीं गया। इन जनरल बात कर रहा हूं मैनचेस्टर सिटी की, और दोनों ने 2 विन्स पिक किए हैं, बट स्टिल उनकी टीम में बहुत गेपिंग होल्स है, बहुत गेपिंग गैप्स हैं जो वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या टारगेट्स रखेंगे इस सीजन के लिए, वो तो देखना है। कौन कौन से प्लेयर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन कौन से अभी प्लेयर्स के लिए जाएंगे। एक्सपेक्टेड था कि उनके बहुत लिंक्स आएंगे और वो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं, अभी तक कोई सॉलिड लिंक नहीं आया है जिसके लिए वो जाएंगे। तो जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो बढ़ेगी, जैसे जैसे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे वैसे वो देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स वो ला सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। पर इन जनरल ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी ने 2 विन्स निकाल ली हैं ऑन द ट्रॉट, बट स्टिल देयर आर इश्यूज इन दैट टीम। और शुरू के कुछ गेम में तो ऐसा लग रहा था इस वीक के कि उनका जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो ऑल्दो वो थोड़े बेटर हो गए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, क्योंकि वो 4th के अब सिर्फ 3 या 4 पॉइंट पीछे हैं, बट दे स्टिल नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क if they want to succeed and challenge any of the top 4 teams in this Premier League season। तो देखते हैं कि मैन सिटी क्या करेगी इस सीजन में, पेप क्या करेंगे, कितने प्लेयर्स को लेके आएंगे और कैसे अपने स्क्वाड को और मजबूत बनाएंगे। बट दे लुक लाइक दे आर ऑन अ रिकवरी। तो एक चीज उनके लिए ये अच्छी हो गई है कि पिछले 2 मैचेस से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बट इन जनरल अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फैन से बात करोगे, दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी मैन सिटी कहां तक जाती है, क्या वो टॉप 4 में ब्रेकआउट करेगी या फिर वो रियलिस्टिक टारगेट मतलब उनका क्या रहता है वो देखना है इस सीजन में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैन सिटी, कितनी साइनिंग्स करती है और क्या करती है। बट उनके लिए लास्ट का जो पार्ट है ना, इस 4 मैचेस के जो पीरियड है, ये बड़ा इनकरेजिंग रहा है। तो ये हो गई मैन सिटी की बात। अब हम बात कर लेते हैं 2 टीम्स की जो गड्ढे में चल रही हैं अभी और जिनका परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं टॉटनहम और मैन यूनाइटेड की। नाउ दोनों टीम्स के अपने अपने इश्यूज हैं। टॉटनहम का तो सारा बैकलाइन इशू है, वो गोल पे गोल दे देते हैं और वो मैच जीत नहीं कर पाता। और स्कोर कर लेते हैं गोल्स, बट वो गोल खा भी जाते हैं और हार जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो बहुत ही इशू चल रहा है। ऑल्दो लास्ट मैच उन्होंने अच्छा खेला काफी लिवरपूल के अगेंस्ट, बट उनका मेंटालिटी का इशू चल रहा है कि वो मैच में मेंटली बैकवर्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होता है वो स्विच ऑफ कर जाते हैं और अच्छा नहीं खेल पाते। तो दोनों ही अभी लैंग्वेज कर रही हैं 13 और आई थिंक 14 या 15 में। तो इन लोगों को, इन क्लब्स को स्पेशली अब पिकअप करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इन दोनों की हालत अभी बहुत खराब है और बहुत एज पे चल रहे हैं ये क्लब्स। आगे कुछ भी हो सकता है। रूबन एमरिन और टॉटनहम के मैनेजर के लिए बहुत ही ज्यादा इश्यूज हैं आगे, बहुत सारे इश्यूज उनको सॉर्ट आउट करने हैं, कोई साइनिंग करनी है वो भी देखना है, कुछ इन्स करने हैं, कुछ आउट्स करने हैं। आपने देखा ही होगा अभी बहुत सारे इश्यूज भी हो रहे हैं ऑन द ट्रांसफर वाले पार्ट में हम बात करेंगे। बट इन जनरल गेम स्टाइल जो है ना वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है टॉटनहम का, बिकॉज ऑफ इंजरीज नहीं हो पा रहा है। उनका बैकलाइन बहुत ही ज्यादा फ्रिकल है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो ओवरऑल एक अच्छा गेम प्लान इशू नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैव। तो इन जनरल इन दोनों टीम्स को बहुत कुछ करना है अपना सीजन सेव करने के लिए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए कुछ जरूर मतलब कुछ मैजिक करना होगा इस सीजन में, अदरवाइज ये सीजन उनके लिए बहुत खराब लग रहा है। अब क्या रिइंफोर्समेंट्स लेके आते हैं जनवरी में अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक डिसेंट फिनिश करने के लिए, वो मुझे पता नहीं, बट दे नीड रिक्रूटमेंट्स। आई थिंक स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो रिक्रूटमेंट्स चाहिए ताकि वो अपने स्क्वाड को थोड़ा बोल्स्टर कर सके, ताकि रूबन एमरिन जैसे मैनेजर को थोड़ा कुछ मिल सके, सो दैट ही कैन वर्क विद
द स्क्वाड और अपने सिस्टम को वो ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों टीम्स कैसे अप्रोच करती हैं साइनिंग्स को। दे आर लुकिंग फॉर साइनिंग्स। टॉटनम का अभी बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, अभी सबकी बात करेंगे, बट इन जनरल ओवरऑल इनको अपनी स्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी बिकॉज दे आर टॉप क्लब्स, दे आर बिग क्लब्स एंड वो बहुत नीचे अभी लैंग्वेज कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही खराब रिजल्ट्स गए हैं और बहुत ही मतलब उनके फैंस ने तो ऑलमोस्ट एक तरीके से गिव अप ही कर दिया है। मैन यूनाइटेड के फैंस ने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है कि वो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। टॉटनम के थोड़े बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को होपफुल रखने की क्योंकि उनके मैनेजर अच्छे हैं, बट मैन यूनाइटेड ने तो ये सीजन गिव अप कर ही दिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफर विंडो। कौन से एक्चुअल ट्रांसफर टारगेट्स ये दोनों टीम्स लेके आती हैं, क्योंकि जनवरी में आपको पता ही है इतने अच्छे ट्रांसफर टारगेट्स नहीं मिलते। अगर बहुत अच्छा ट्रांसफर टारगेट आपको चाहिए तो आपको बहुत सारे पैसे शेल आउट करने पड़ते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन लेके आते हैं, अभी इनके रूमर्स की बात करेंगे, बट इन जनरल इट वाज अ पुअर रिजल्ट्स फॉर बोथ दीज टीम्स। दोनों के बहुत खराब रिजल्ट गए हैं एंड दे रियली नीड टू बक अप। और अगर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो उनको बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो इन जनरल इन टीम्स के लिए तो ये सब ही गया है, एक ओवरऑल सीजन गया। मैंने सारे गेम्स की अलग अलग बात नहीं की क्योंकि अभी आपने सब जगह सुनी लिए होंगे रिव्यू में, क्या बात करूं रिव्यूज का, बट मैं जनरली अपना ओपिनियन देना चाह रहा था कि इनको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे ये लोग चल रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आपने देखा हो ना, इन टीम्स का जो पैटर्न रहा है वो सिमिलर ही रहा है। जो हार रहा है वो हार ही रहा है, जो फॉर्म में डिप चल रहा है वो डिप ही चल रहा है, और जो जो अच्छा चल रहा है वो अच्छा ही चलते जा रहा है मोस्टली, स्पेशली लिवरपूल। तो इन जनरल ये इनकी टॉप टीम्स की ये कहानी रही है। कुछ मेंशंस अगर मैं करूं तो अभी मैं मेंशंस नहीं करना था, बट कुछ मिड टीम टेबल टीम्स बहुत अच्छा कर रही हैं। दे आर डूइंग रियली वेल एंड दे आर लुकिंग रियली गुड दिस सीजन, बट मैं उनके बारे में अभी मेंशन नहीं करूंगा, मैं बाद में मेंशन करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो आने वाले पीरियड में एंड कैसे करेंगी सीजन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टीम्स होती हैं, ये जो मिड टेबल टीम्स होती हैं, ये बीच में अच्छा कर रही होती हैं, एक पीरियड में अच्छा कर रही होती हैं, उसके बाद लास्ट मिनट इनका फॉर्म टिप हो जाता है और उसके बाद आप जो बोलते हो इनके बारे में वो सारा कबाड़ में चला जाता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो एकदम से इतनी डिप कर जाएंगी। तो आई डोंट वांट टॉक अबाउट मिड टेबल टीम्स राइट नाउ, अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में, और आगे अगर मैं देखूंगा इनकी टीम्स अच्छी परफॉर्मेंस करेगी फिर हम इनके बारे में भी एक बारी मिड टेबल टीम्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली टॉप टियर टीम्स के बारे में बात करते हैं, कभी भी मिड टेबल टीम्स के बारे में बात नहीं करते। बट वी विल टॉक अबाउट दीज टीम्स, स्पेशली द वंस हु आर डूइंग रियली वेल। तो ये हो गई प्रीमियर लीग की एक ओवरऑल रिव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसफर्स की जो आप लोग सुनना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स के रूमर्स आए हैं और इसका जो मेन कल्प्रिट है आप जानते ही हो कौन है। चेल्सी इज द ट्रांसफर किंग और वो हमेशा अच्छे रूमर्स के साथ आता है। तो कौन कौन से रूमर्स आए हैं बात करते हैं। सबसे पहले चेल्सी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके मैक्सिमम रूमर्स आए हैं। तो चेल्सी के रूमर्स कौन से आए हैं? सबसे पहले आया है स्ट्राइकर का और डिफेंडर का। स्ट्राइकर और डिफेंडर चेल्सी देख रही है। अपेरेंटली मरेस्का खुश नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। वेस्ली फोफाना का भी अब सिचुएशन जानते ही हो, कोच कुछ और बोल रहा था, फिर वेस्ली फोफाना कुछ और बोल रहे हैं, और बडियाशील इंजर्ड हैं, डिसासी डज नॉट लुक गुड। तो चेल्सी का डिफेंस बहुत थिन हो गया है और अटैक में भी उनके गोल्स आने कम हो गए हैं। तो वो एक बैकअप अटैकर या फिर जैक्सन के साथ एक कंपीटिंग अटैकर को भी देख रहे हैं। अब वो किस किस के लिए जाते हैं पता नहीं, बट कुछ लिंक्स उनके आ रहे हैं जो हमें सुनने में आ रहा है। पहले तो आ रहा है चालुबा का लिंक। चालुबा अपेरेंटली वो रिकॉल करना चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर को जिनको उन्होंने बैनिश कर दिया था, उन्होंने बैनिश किया था, और जिनको उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया गया था अगेंस्ट हिज विशेस क्रिस्टल पैलेस। अब जब वो अच्छा कर रहे हैं और चेल्सी को एक डिफेंडर की जरूरत है तो वो चालबा को बुलाना चाह रहे हैं लोन से। आई डोंट नो दिस डील विल हैपन, बट देयर इज अ रूमर कि चालबा भी ट्राई कर रहे हैं कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूं, हेल्प करने आ जाता हूं, बट आई डोंट नो कि ये कितना मटेरियलाइज करेगा। क्या वो सीरियसली चालबा को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे पता नहीं, बट दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ डिफेंडर। उसके अलावा क्रिस्टल पैलेस से एक लिंक आ रहा है मार्क गुएही का। मार्क गुएही एक टैलेंटेड डिफेंडर है जो इंग्लैंड इंटरनेशनल भी है, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, और उनके ऊपर भी बायबैक क्लॉज है क्योंकि पहले वो चेल्सी के प्लेयर थे। तो इसलिए लिंक आ रहा है कि 20% ऑफ में मिल जाएंगे और 20% का कुछ क्लॉज है उनका। तो अब क्या मार्क गुएही के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये लिंक बिल्कुल नहीं था, अब आ गया है सडनली। अब अपेरेंटली मरेस्का को डिफेंडर्स चाहिए, स्पेशली राइट हैंड साइड वाला डिफेंडर चाहिए।
तो वैसे तो उन्होंने एंसेल्मिनो को बुलाया है, बट वो बहुत यंग है, एंसेल्मिनो को बुला लिया उन्होंने, और अचिंगपोंग को भी चांस दिया, जिन्होंने अच्छा भी खेला था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, बट वो भी यंग है। टोसिन इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, डिसासी अपेरेंटली सेल पे, उसकी बात करेंगे, इसीलिए प्रोबेबली वो एक स्टार्टिंग सेंटर बैक के लिए जा रहे हैं, तो वही एक ऑप्शन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपेरेंटली ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, तो दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेयर हु इज गुड ऑन द बॉल, जो एक शांति करते हैं, शांत रखते हैं डिफेंस को और एक स्टेबिलिटी देते हैं डिफेंस को। सो दे वांट समवन लाइक अ गोही कैरेक्टर जो वहां पे आके एक स्टेबिलिटी दे सके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस मार्क गोही सिचुएशन। बट चालिबा और मार्क गोही का अब भी नाम आ रहा है, आने वाले विंडो में और भी नाम आएंगे, बट राइट नाउ देयर आर 2 नेम्स। इन जनरल मुझे लगता नहीं ये दोनों डील्स अभी सैंक्शन होंगी। आई थिंक ही विल मैनेज। अचिंगपोंग अगर अच्छा खेले कुछ और गेम्स में, प्रॉब्ली अचिंगपोंग को, एंसेल्मिनो को और टोसिन से ही वो मैनेज करेंगे। वी विल सी कि अगर ये डील कुछ मटेरियलाइज होती है या कोई और डिफेंडर का नाम आता है, बट राइट नाउ इन दोनों का नाम आ रहा है। मुझे पर्सनली लग नहीं रहा है कि इन दोनों में से कोई भी आएगा अभी। प्रॉब्ली समर में दे कैन गो इन फॉर गोही और सम अदर डिफेंडर, बट आई डोंट थिंक सो ये डील्स अभी मटेरियलाइज करेंगी। जो डिफेंडर हैं, स्पेशली अगर अचिंगपोंग अच्छा खेले, आई थिंक अचिंगपोंग विल स्टार्ट ओवर एवरीवन एल्स ऑन द राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और वेस्ली फोफाना भी है, अभी वो कब वापस आते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो ये तो आ रहा है उनका इनकमिंग्स का। उसके अलावा अगर स्ट्राइकर की बात करें तो स्ट्राइकर के लिए भी मार्केट अभी खुली हुई है, बहुत सारी टीम स्ट्राइकर के लिए देख रही हैं, और कुछ स्ट्राइकर्स का नाम ऑफ कोर्स आ ही रहा है। ओसिमन का आ रहा है, ग्वेकेरेस का आ रहा है, नाउ लियम डेलैप का नाम भी आया था, चेल्सी के साथ भी आ रहा है और दूसरी टीम्स के साथ भी आ रहा है। तो अपेरेंटली लियम डेलैप इज अ स्ट्राइकर जो चेल्सी देख रही है, ग्वेकेरेस को भी देख रही है। इजैक पिसैक का नाम भी आया था, बट आई डोंट थिंक सो इजैक के लिए वो जाएंगे, बिकॉज इजैक इज प्रॉब्ली एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव फॉर चेल्सी। तो लियम डेलैप कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ग्वेकेरेस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, या फिर जॉन डुरैन प्रोबेबली, आई डोंट नो। बट इन जनरल चेल्सी एक स्ट्राइकर के लिए भी देख रही है, प्रॉब्ली टू कम्पीट विद जैक्सन। अभी सिर्फ मार्क ग्यू है जो काफी यंग है, ही हैज द पोटेंशियल, उनके पास पोटेंशियल है अच्छा, वो अच्छा कर सकते हैं, बट अभी वो बहुत यंग है और उनको बहुत सारी चीजें की जो उनको समझ है ना, वो लेनी जरूरी है। तो लेट्स सी चेल्सी किसके साथ जाती है। मुझे नहीं लग रहा चेल्सी अभी स्ट्राइकर साइन करेगी, आई डोंट थिंक सो कोई लियम डेलैप और ग्योकेरेस को अभी छोड़ेंगे वो लोग। प्रॉब्ली इन द समर दे कैन गो इन फॉर ग्योकेरेस और डेलैप, बट आई थिंक चेल्सी अभी स्ट्राइकर के लिए नहीं जाएगी। बेसिकली इट विल ऑल डिपेंड ऑन द आउटगोइंग्स की चेल्सी कौन कौन से प्लेयर्स के लिए जाती है। नाउ अभी हुआ क्या है, आउटगोइंग्स के बात भी चल रही है, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। बात चल रही है कि नुकुंकू, ड्रूसबेरी हॉल, कानी चुकुमेका, सेजेरे कैसिडे, एक्सेल डिसासी, ये 4-5 प्लेयर हैं जिनको चेल्सी हटाना चाह रही है अपनी बुक से। लुइस केडीए जो है, क्यूनन ड्रूसबेरी हॉल और कानी चुकुमेका को मिनट्स ही मिल रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि चले जाएं। सेजेरे कैसिडे को भी नहीं मिले हैं मिनट्स, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे हैं, जो उनको नहीं चाहिए, जो वो चाह रहे हैं कि और भी खेले और ज्यादा मिनट्स लें, बट चेल्सी नहीं दे पा रही उनको फॉर सम रीजन, इसीलिए वो अब मूव होना चाह रहे हैं। अपेरेंटली सेजेरे कैसिडे की टोरिनो से बात भी चल रही थी, बट लात्सियो भी आना चाह रही है, नापोली भी आना चाह रही है फॉर सेजेरे कैसिडे। तो देखते हैं कि सेजेरे कैसिडे कहाँ जाते हैं। आई थिंक उनका बायबैक क्लॉज भी होगा उनके में, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और केनन ड्रूसबेरी हॉल को भी चेल्सी लोन पे भेज सकती है, कानी चुकुमेका को भी भेज सकती है। कानी चुकुमेका और चेल्सी केनन ड्रूसबेरी हॉल के लिंक्स भी आ रहे हैं वेस्ट हैम से, इटली से, तो बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं जहां पे ये जो प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल रहे हैं वो जा सकते हैं ना। अब सबको लग रहा होगा कि अगर सेजेरे कैसिडे और हॉल चले गए, कार्नी भी चले गए, तो बिल्कुल ही बैकअप खत्म हो जाएगा। आपके इंजो और कैसेडो के अलावा जो तीसरे डिफेंडर है ना, लाविया, अगर वो भी इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या होगा। तो इन जनरल 3 ही अभी मिडफील्डर हैं, और एक अगर इतने सारे प्लेयर्स चले गए तो प्रोबेबली उगो चुकू को ले आएंगे लोन से अभी के लिए। लोग एंडर सैंटोस की बात करते, बट
चेल्सी राइट नाउ फोकस करेगी कुछ आउटगोइंग्स में और इनकमिंग्स में इतना फोकस नहीं करेगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है, कितने आउटगोइंग्स होते हैं और क्या उगोचुको को वापस लाती है, तो वो भी देखना है। उसके अलावा अपेरेंटली नुकुंकू का भी लिंक आ रहा है कि वो भी जा सकते हैं इस विंडो के एंड में। उसका नाम भी आ रहा है, पेरिस का नाम आ रहा है कि पेरिस जो है वो देख रही है क्रिस्टोफर नुकुंकू को। तो पेरिस अगर पीएसजी उनके लिए आती है तो कोलो मुआनी भी अवेलेबल है पीएसजी में, जिनकी हम बात करेंगे, वो भी चेल्सी आ सकते हैं। सो वी डोंट नो, बहुत सारे अभी रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि चेल्सी की डील्स होंगी स्पेशली इन द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चेल्सी कौन कौन से प्लेयर्स को लेके आती है मरेस्का को रीइंफोर्समेंट्स देने के लिए और कौन कौन से प्लेयर्स को आगे खिलाती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस सिचुएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन सी बन गई है अब बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड सम इश्यूज। तो लेट्स सी कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं, कौन कौन से जाते हैं। समर्स में तो आएंगे ही आएंगे, विंटर में कौन आता है ये देखना जरूरी है। तो इन सब चीजों की बात आ रही है, इन सब लिंक्स अभी चेल्सी के थ्रू आ रहे हैं। फिर आर्सेनल के भी कुछ लिंक्स आ रहे हैं। आर्सेनल अपेरेंटली ग्योकेरेस को देख रही है, ओसीमेन को देख रही है फॉर दैट स्ट्राइकर पोजीशन। अभी भी उनको स्ट्राइकर चाहिए। अब आर्सेनल के लिए राइट हैंड साइड वाले विंग में भी इशू हो गया है, तो क्या आर्सेनल विंगर के लिए जाएगी ये भी देखना जरूरी है। उनके 2-3 प्लेयर इंजर्ड हैं और उनको अटैकर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने लिवरपूल को थोड़ा बहुत भी कंपटीशन देना है तो उनको अटैकर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, आर्सेनल कुछ कर पाएगी लिवरपूल को, बट हारती जा रही है मैच और उसके कारण वो अब 2 प्लेयर्स के लिए जा सकती है, स्पेशली आपका विंगर और एक स्ट्राइकर। तो कौन कौन से प्लेयर्स के लिए वो जाएगी, कौन कौन सी अवेलेबिलिटी उनको मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्टेटा ने बोला है कि अगर अवेलेबिलिटी हुई किसी अच्छे प्लेयर की जो आर्सेनल को चेंज कर सकता है, जो आर्सेनल में वैल्यू ऐड कर सकता है, तभी वो जाएंगे। लेकिन अभी विंगर की उनकी सिचुएशन ज्यादा डेस्परेट हो गई है स्ट्राइकर सिचुएशन से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आर्सेनल किसके लिए जाते हैं और कौन आता है एज अ विंगर, स्पेशली ऑन द राइट हैंड साइड, यू विल हैव टू सी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है आर्सेनल के लिए, जहां पे वो सोच रहे थे कि वो शायद स्ट्राइकर के लिए ही जाएंगे, अब उनकी विंगर की भी रिक्वायरमेंट आ गई है। तो विल सी कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। बट आर्सेनल को अगर टाइटल चैलेंज माउंट करना है तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। जो विंडो जब होगी तब हम देखेंगे। उसके अलावा सिटी का भी रूमर आ रहा है, ओमार मामुश का रूमर आ रहा है कि सिटी भी कुछ प्लेयर्स के लिए जा सकती है। ओमार मामुश का नाम अभी सामने आ रहा है कि वो उसके लिए जाएगी और एक अटैकिंग ऑप्शन ऐड करेगी, जो मतलब समथिंग लाइक एन एएम खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं और विंग पे भी थोड़ा थोड़ा खेल सकते हैं, इनसाइड विंगर जो है। तो ओमार मामुश का नाम आ रहा है, इज अ वेरी गुड प्लेयर, अच्छा कर रहे हैं अभी। एंड देखते हैं कि सिटी अब भी जाती है उनके लिए या नेक्स्ट विंडो में जाती है। बट दे विल ऐड सम अटैकर्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सिटी के बहुत सारे अटैकर्स पुराने हो गए हैं, तो वो बहुत सारे अटैकर्स को चेंज करेगी। और दोनों ने 2 मैचेस अभी जीत लिए हैं और उनकी धीरे धीरे फॉर्म वापस आ रही है, बट क्या वो सीरियसली रीइंफोर्स करेगी वो देखना जरूरी है। क्योंकि और कोई पोजीशन के लिए अभी तक सिटी का नाम नहीं जुड़ा है किसी प्लेयर के साथ, सिर्फ ओमार मामुश का नाम आ रहा है और किसी प्लेयर का अभी तक नाम नहीं आया है। सो लेट्स सी व्हाट सिटी डू इन दिस ट्रांसफर विंडो, बट वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन सिटी स्पेशली एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो। अगर उनकी फॉर्म इंप्रूव हुई तो आई थिंक सिटी अभी नहीं करेगी कुछ ऐड। अगर उनकी फॉर्म फिर से पंगे में आ गई, जैसे 2 मैचेस का फिर हार गए वो मैचेस, तो मे बी City will add a couple of more players to their squad. So ये हो गई सिटी की बात। उसके अलावा और भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं, जैसे बात चल रही थी अभी इसकी टॉटनम की, और मैं बात करता कोलो मुआनी की। तो कोलो मुआनी अपेरेंटली बहुत सारी क्लब्स में के रेडार में है, टॉटनम भी कोलो मुआनी की तरफ देख रही है टू गेट अ स्ट्राइकर इन। अब बहुत सारे लोग लोन डील देख रहे हैं कि अभी देखते हैं कि कोलो मुआनी कैसे परफॉर्म करते हैं ऑन अ लोन डील। अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो प्रॉब्ली समर में उनको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। बट कोलो मुआनी कैसे स्ट्राइकर हैं जो टॉटनम से लिंक हो रहे हैं, और टॉटनम इज कंसिडरिंग एडिंग कोलो मुआनी टू देयर स्क्वाड। कोलो मुआनी की अगर मैं बात करूं तो टॉटनम के और कोई लिंक्स तो आ नहीं रहे हैं, बट कोलो मुआनी का लिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आल्सो ट्राइंग टू सेव देयर सीजन, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्राइकर्स ला सकें। अगर उनका मन करेगा तो वो ग्योकेरेस ले आएंगे, क्योंकि ग्योकेरेस ने उनके साथ काम किया है, रूबेन आमोरीम के साथ। बट ग्योकेरेस अभी मेरे को लग रहा है नहीं आएंगे, उनको नहीं जाने दिया जाएगा, प्रॉब्ली समर में आएंगे। तो कोलो मुआनी एज अ लोन डील
अच्छा हो सकता है, स्पेशली इफ मार्कस रैशफोर्ड गोज। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत हलचल हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स के एग्जिट तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऑन द रेडार जो जा सकते हैं, और स्पेशली मार्कस रैशफोर्ड उनमें से मेन है। मार्कस रैशफोर्ड की बातें अपेरेंटली इटालियन क्लब्स के साथ चल रही है, बहुत सारे इटालियन क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन मार्कस रैशफोर्ड। फीस की बात चल रही है और चीजों की भी बात चल रही है कि कैसे मार्कस रैशफोर्ड उनके स्ट्रक्चर में फिट हो सकते हैं। तो अगर मार्कस रैशफोर्ड गए तो प्रॉब्ली कोलो मुआनी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड आप सुन सकते हो, क्योंकि उनको एक और स्ट्राइकर चाहिए होगा अप फ्रंट जो आपके हॉयलैंड के साथ कंपीट कर सके और कुछ गोल्स ऐड करके मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन बचा सके। राइट नाउ आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गो फॉर सम लोन डील्स, क्योंकि लोन डील से उनको फायदा होगा और उनको कुछ प्लेयर्स मिल जाएंगे। प्रॉब्ली अगर उनको कोई जेम मिल गया तो उसको निकाल लेंगे। आई थिंक उन्होंने एक अभी प्लेयर लिया है बट वो यंग है बहुत, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बट इन जनरल अगर उनको कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तो वो निकाल लेंगे, रूबेन आमोरिम ले लेंगे उनको। रूबेन आमोरिम को पता है कि ये सीजन में कुछ ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है, तो आई थिंक सम प्लेयर्स लोन में अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ला पाया इस ट्रांसफर विंडो में, सो दैट वो हेल्प कर सके मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में लाने के लिए, और फिर आई थिंक समर में रूबेन आमोरिम अपने कुछ प्लेयर्स ला सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ये कोलो मुआनी वाला जो लिंक है ना, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जरूर देखना आप, वो उनके साथ जरूर लिंक हो सकता है। तो ये थी कुछ ट्रांसफर न्यूज जो आई है, बहुत सारे क्लब्स की आई है। अभी और बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज आ रही है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। अब से मैं आपको और ज्यादा वीडियोस लाऊंगा, होपफुली नेक्स्ट वीडियो मैं करूंगा अपने स्टूडियो में, और आपको नया नया कंटेंट लाता रहूंगा। कोशिश मैं करूंगा कि हफ्ते में आपको 2 वीडियो दूं। एक वीडियो तो आपका जनरल रिव्यूज वाला होगा, और एक का ट्रांसफर वाला होगा, जिसमें मैं आगे जो ट्रांसफर विंडो है उसकी बात करूंगा अभी, और कौन कौन सी न्यूज आई है मैं उसकी भी बात करूंगा। डेली वीडियो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बट प्रॉब्ली 2 to 3 वीडियोस अ वीक आपको मिलेंगे। जो मेरी मिस्टर फुटी स्टोरी 1 and 1 है, उसमें हम स्टोरीज ऑफ सॉकर बोलो फुटबॉल की बात करेंगे, और शॉर्ट्स भी हैं कुछ ऐसे जो मैं लाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट्स भी हैं जो ऐसे मैं लाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम से मैं अपना रिएक्शन नहीं दे पाता हूँ, रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर कोई मेजर गेम होगा जिसमें कुछ मेजर होगा तो उसका मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट बना के अपना रिएक्शन आपको दे दूंगा। तो ये था हमारा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी, बट बहुत टाइम से बनाया नहीं था, तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें कवर करनी थी। सो प्रॉब्ली आपको पसंद आया होगा। आप जल्दी देखना, और भी वीडियोस देखना, और जो मैं कंटेंट प्रॉमिस किया है जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो होपफुली स्टूडियो में, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो ओके, बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय द वे, सी यू सून, बाय।